आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्लोरोफाइट्स। ओके, सो क्लोरोफाइट्स का कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गे। ठीक है, क्लोरोफाइट्स आर ग्रीन एल्गे। अब हमारे अर्थ पे 7,000 प्लस स्पीशीज हैं सिर्फ क्लोरोफाइट्स के, जिसमें से 90% हमारे फ्रेश वाटर के हैं और 10% मराइन के। So 90% of chlorophytes live in fresh water and 10% live in marine water. इसके बाद हम आते हैं उनके हैबिटेट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि सबसे फर्स्ट है कि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, तो जो क्लोरोफाइट्स टेरेस्ट्रियल हैं वो ऑन लैंड रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे पाए जाते हैं, या कोई वेट रॉक या वॉल्स हैं हमें वो वहाँ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स हमारे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, दे स्टे ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हमारे आते हैं एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स हमारे प्लांट्स के अंदर रहते हैं, प्लांट हो गया या ट्री हो गया, ठीक है, ये उनके अंदर रहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एपिजोइक। एपिजोइक हमारे एनिमल्स की बॉडी पे स्टे करते हैं, वो वहाँ रहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है एंडोजोइक। एंडोजोइक हमारे एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं पैरासाइट्स। तो हमने पैरासाइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। पैरासाइट्स में क्या होता है, जो क्लोरोफाइट्स पैरासिटिक हैं वो एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं, वो एज अ पैथोजन होते हैं एंड वो वेरियस डिजीज़ेस कॉज करते हैं। ठीक है, दे आर कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ वेरियस डिजीज़ेस। पैरासाइट्स के बाद हमारा आएगा थर्मोफिलिक। ठीक है, तो थर्मोफिलिक एज नेम सजेस्ट, थर्मोफिलिक वो क्लोरोफाइट्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। थर्मोफिलिक जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू जो हम लोग का एवरेज टेम्परेचर है, तो ऐसे क्लोरोफाइट्स थर्मोफिलिक होते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रायोफाइट्स। ठीक है, तो क्रायोफाइट्स क्या होते हैं, क्रायोफाइट्स आइस पे रहते हैं। ओके, स्नो में रहेंगे या कोई फ्रोज़न एरिया है वहाँ पे रहेंगे, या जो कोल्ड रीजन्स हैं ये वहाँ रहते हैं। उसके बाद हमारा आता है लाइकन्स। ठीक है, तो एज वी ऑलरेडी नो, जो लाइकन्स होते हैं वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन एन एल्गे एंड अ फंगाई। ठीक है, तो दिस completes our habitats. हैबिटेट्स के बाद हम उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस में दो टाइप, उन जो हमारे एल्गी है उनको हम दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा यूनिसेलुलर है जो कि एज अ सिंगल सेल रहते हैं, और दूसरा हमारा मल्टीसेलुलर है जिनके सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में आगे फर्दर दो डिवीज़न होता है, एक हमारा होता है मोटाइल, दूसरा होता है हमारा नॉन मोटाइल। तो ये मोटाइल में हमारा एक एग्जाम्पल होगा क्लेमाडोमोनास। ओके, सो मोटाइल में हमारा एग्जाम्पल होगा क्लेमाडोमोनास। इसके बाद हमारा आता है नॉन मोटाइल।
जो दो टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक मोटाइल होगा, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल होगा क्लोरेला। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। तो ये तो बात हो गई यूनिसेलुलर की। अब मल्टी सेलुलर में भी ये दो ऑप्शंस होंगे, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। सो इसमें हमारा मोटाइल में एग्जाम्पल होगा वोल्वॉक्स और नॉन मोटाइल में हमारा हाइड्रोडियन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोडियन। तो ये तो हमारा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन एल्गे है, उसका नाम है एसेटाबुलेरिया। ठीक है, क्या है, एसेटाबुलेरिया। तो ये आखिर इम्पॉर्टेंट है क्यों? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है जो कि सेवरल सेंटीमीटर्स का हो सकता है। तो ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है। एसेटाबुलेरिया का कॉमन नेम होता है अम्ब्रेला प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट। उसके बाद हम आते हैं इनके शेप्स पे। तो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक होगा इनका शेप। तो शेप में ये स्फेरिकल से लेकर सिलेंड्रिकल तक वेरी करते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो ये यूकैरियोटिक एल्गीज होते हैं, जो इनका यूकैरियोटिक सेल होता है, उसमें दो लेयर्स होते हैं सेल वॉल के। ठीक है, जैसे ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो इसका दो सेल होगा। ठीक है, जिसमें से इसका जो आउटर सेल वॉल है, ये आउटर सेल वॉल, ये आउटर सेल वॉल बना होता है पेक्टोज का, और ये हमारा जो इनर सेल वॉल है ये बना होता है सेल्यूलोज का। ठीक है, उसके बाद इनमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो रिप्रोडक्शन इसमें मेजरली हम तीन पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक हमारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारा एसेक्सुअल होगा एंड ऑब्वियसली तीसरा हमारा सेक्सुअल होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो होता है वो ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू सेल डिविजन, ठीक है, या फिर फ्रैगमेंटेशन। तो अगर हम इस चीज़ को लिखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारा आएगा सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड करेंगी जिसकी वजह से उनका नंबर बढ़ेगा, और दूसरा होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कुछ पार्ट सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, उसमें क्या होता है, ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर्स कहाँ से आते हैं, ज़ूस्पोर्स ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं और ये वहाँ से आते हैं। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आपका वॉल्वॉक्स हो सकता है या पिथोफोरा।
उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन होता है इन टाइप एंड फॉर्म ऑफ सेक्स सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं सेक्स सेल्स के। इसमें वेरिएशन आएगा, इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो कुछ तो आइसोगैमस होते हैं, आइसोगैमस, कुछ होंगे एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और थर्ड हमारा होगा ओगैमस। ठीक है, तो हमारा सेक्सुअल का एग्जाम्पल आएगा क्लैडोफोरा या क्लेमाडोमोनास। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि क्या ग्रीन एल्गे हमारे किसी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आता है, क्या उसका कुछ इम्पोर्टेंस है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अब जनरली क्या होता है, हम इन ऑर्गेनिजम्स को, इन ग्रीन एल्गे को यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसको एज अ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है, एज अ फूड सोर्स। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ कुछ ऐसे ग्रीन एल्गे होते हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, कुछ लिपिड्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब हमें मिलता है यहाँ से। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम इन ग्रीन एल्गे से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स, जिसमें मेजरली हम क्लोरेला यूज़ करते हैं। क्लोरेला एंटीबायोटिक होता है अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ हमारी आएगी सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो हम इन एल्गे को सीवेज डिस्पोजल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास जो वाटर है, सीवेज का जो वाटर है, उसमें हम ये एल्गे डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो एल्गे है वो उस पानी का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज़ करेगा और जो उसका ऑक्सीजन का लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन को रिस्टोर करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा वाटर वहाँ से निकलेगा, डिस्पोज ऑफ होगा, वो फिट हो सकता है वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।